दोस्तों नमस्कार। उम्मीद है बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है। जी हाँ, सारी समस्याएं मेरे ही से आ गई हैं। पता नहीं भगवान मेरे को इतनी समस्याएं दे करके क्या साबित करना चाहते हैं। दोस्तों इस टाइप की चीज़ें हैं वो आपको गेन प्रकार सुनने को मिलती हैं और इस टाइप की चीज़ें हैं वो हर कोई आदमी आपको कहते सुनते मिल जाएगा कि पता नहीं मुसीबतें मेरे पल्ले कैसे पड़ गई हैं। मेरे मार्ग में आगे बढ़ने में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे को फुर्सत कहाँ है। इस टाइप के जो तकिया कलांस हो गए हैं, इस टाइप की चीज़ें हैं वो लोग अक्सर बोलते सुनाई देते हैं। कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। इस टाइप की चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। तो दोस्तों जब हमारे दिमाग में इस टाइप की समस्याएं होती हैं तो वो वास्तविकता कम और जो हमारे मनोवैज्ञानिक जो हैं उनके मन के हिसाब से ज़्यादा होती हैं। कैसे? जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारे जीवन है वो बहुत कष्टपूर्ण है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं वो है नहीं, हम बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन दूसरे लोगों की किस्मत बड़ी अच्छी है। अभी हाल ही में दोस्तों हमारे एक साथी ने मेरे से कहा कि आप बड़े किस्मत वाले हैं। मेरे को इस पर बड़ा विचार करना पड़ा, सोचना पड़ा कि मैं किस्मत वाला कैसा हूँ। मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत तरह के स्ट्रगल हैं, बहुत जगह मेरे को तरह तरह की नाकामयाबियाँ मिलती हैं, संघर्ष कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में, लेकिन दूसरे लोगों की दृष्टि में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ या मेरी किस्मत बड़ी अच्छी है। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों हम सोचते हैं कि हमारे पास हमारे इर्द गिर्द जो कुछ होता है, जो हमारे को प्राप्त होता है, वो दूसरों की ज़िंदगी के लिए हो सकता है एक सपना, लेकिन हम उस चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, नहीं देखते हैं और हम उस ख्वाबों में रहते हैं कि ये हमारे को प्राप्त नहीं है। यानी वो चीज़ें हम ढूंढते रहते हैं जो हमारे पास है नहीं, उन चीज़ों को हम नेगलेक्ट करते हैं या देखते नहीं हैं जो हमारे पास है। इस प्रकार की समस्याएं ज़िंदगी में बहुत सारी बाधाएं सबकी ज़िंदगी में है। ऑलमोस्ट सभी लोग इस टाइप की चीज़ें हैं उन दौर से गुजर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, उसके माध्यम से मैं आपसे ये वार्ता करना चाहता हूँ, ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जब हम घर पे पहुँचते हैं और याद आता है कि चाबी है वो हम कहीं भूल आए हैं, तो क्या दोस्तों हम दरवाजे को धक्का नहीं देते हैं? दरवाजे को धक्का दे करके उसके बाद में कुंडी खोलने की कोशिश नहीं करते हैं क्या? साथ ही जो ताला लगा हुआ है उस ताले को किसी भी तरीके से खोलने का प्रयास नहीं करते हैं क्या? और अंतोतगत्वा हम उस ताले को चाहे भले ही तोड़ना ही पड़े, हम उसको खोल करके अंदर इंटर हो जाते हैं। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी की बाधाएं हैं जैसी हमने सोच ली हैं वैसी नहीं होती। वास्तव में हम उन बाधाओं को बहुत ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं और फिर अपने हथियार डाल देते हैं। हम प्रयास ही नहीं करते कि मेरे मार्ग में तो बहुत तरह की बाधाएं हैं, बहुत तरह की शिकायतें हैं। इस टाइप की चीज़ें हम सोचना शुरू कर देते हैं, परिणाम हमारा ध्यान है वो कहीं और डाइवर्ट हो जाता है और हम उन समस्याओं को बहुत बड़ा मान लेते हैं, उनका पहाड़ खड़ा कर लेते हैं, जबकि वास्तव में वो इतनी बड़ी होती ही है, क्योंकि हम उस दिशा में, सही दिशा में प्रयास ही नहीं करते। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि ये जो समस्याएं हैं इनका भी हमारी ज़िंदगी में एक स्थान है, यानी ये पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे निकलने का जो तरीका है, जो आर्ट ऑफ लाइफ है, वो हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। दोस्तों समस्याएं हर किसी की ज़िंदगी में हैं, लेकिन जिन्होंने इससे पार पाना सीख लिया है, यानी इस आर्ट ऑफ लाइफ को जीना सीख लिया है, उनके ज़िंदगी में समस्याएं स्वतः ही समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। और जो लोग इस तरह की चीज़ें नहीं सोच पाते हैं, उनके चारों तरफ समस्याओं का अंबार लग जाता है, पहाड़ खड़ा हो जाता है और फिर वो उनके नीचे दब कर ही कुचले जाते हैं या दम तोड़ देते हैं। दोस्तों कभी भी ज़िंदगी में हताश होने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं हैं वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और उन समस्याओं से पार पाना ये हमारा एक तजुर्बा है, जिसको हमें प्रयास करना चाहिए, हर संभव प्रयास करना चाहिए जो भी हम उसके लिए कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम केवल शिकायतें करें कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी, मेरी तो किस्मत ख़राब है, दूसरों की किस्मत इतनी अच्छी है, उनको बैठे बैठाए मिल गया है, मैंने इतना स्ट्रगल किया है, इतना प्रयास किया है, उसके बावजूद भी मेरा प्रयास है वो सफल नहीं होता है। दोस्तों ये हर किसी की ज़िंदगी में है। बहुत छोटे स्तर के लोग हैं जो
बहुत कम कमा पाते हैं, उनकी ज़िंदगी भी ऐसे ही संघर्ष से गुजर रही है। मिडिल क्लास के लोग हैं जो अच्छा खासा कमा लेते हैं, फिर भी उनका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, और जो अमीर लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी इसी प्रकार से संघर्ष में चलती है कि किस प्रकार से हम अपने जो नए नए एसेट्स हैं उनको खड़ा कर सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं और उससे ज़्यादा अपना फेम और नाम कमा सकते हैं। इस टाइप की चीज़ों के वो पीछे पड़े रहते हैं, लगे रहते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं, बहुत लंबे समय तक लगे रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। दोस्तों, ये हमारे अंदर की चीज़ है। अगर हमने महसूस कर लिया कि हम सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं तो हम सुकून से जी सकते हैं। अदरवाइज़ हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ पीड़ा है, पीड़ा के सिवा कुछ नहीं है, तो दोस्तों हमें उसको भूलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये माइंड सेट की बात है। अगर हमने माइंड सेट वैसा बना लिया है तो हम वैसे ही हो जाएंगे। जब हम माइंड सेट को दूसरी टाइप डाइवर्ट कर देते हैं तो वो चीज़ें ऐसे सोचना शुरू कर देता है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उनको नेगलेक्ट करना शुरू करिए, उनको छोटा समझना शुरू करिए, उनसे पार पाने के प्रयास में उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए। आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसा लगेगा कि समस्याएं धीरे धीरे छोटी होती जा रही हैं और जो हमारे प्रयास हैं वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। यानी हमारे को जीने की जो आर्ट ऑफ लाइफ है वो आ गई है, और इस आर्ट ऑफ लाइफ को जीने का अगर तरीका आ गया है तो आप ये कहने से बचेंगे या ये नहीं कहेंगे कि मेरी तो ज़िंदगी खराब है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी किस्मत फूटी हुई है, मेरी ज़िंदगी में समस्याएं ही समस्याएं हैं, मैं बाधाओं से पार कैसे जा सकता हूँ। दोस्तों, आपके एटीट्यूड को बदलिए और पॉजिटिव सोच शुरू करिए, फिर देखिए कि आपकी ज़िंदगी के अंदर किस तरह से बदलाव होते हैं। छोटी छोटी समस्याओं को नेगलेक्ट करना शुरू करिए, उनको भूलना शुरू करिए, उनको ओढ़ना पहनना छोड़िए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी है वो किस तरह से पॉजिटिव बदलाव लाती है और आप किस तरह से अपने खुशहाल जीवन को जीने के लिए तैयार होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इस पर कमेंट करिए आपको किस प्रकार की समस्याएं हैं और जो आप सोचते हैं वो वास्तविक हैं या सिर्फ सोचने की समस्याएं हैं, और किस प्रकार से आप उससे पार पा सकते हैं। इस टाइप के अगर पॉजिटिव विचार हों तो ज़रूर करिए। कमेंट में दिल का निशान बना करके हार्ट का निशान जरूर बनाएं, जिससे कि हमारे को मोटिवेट मिले कि हाँ वास्तव में ये चीज़ें आपके दिल को छूती हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे कि वीडियो है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद।